नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। और मैं हूं आपके साथ प्रियंका संभव। आज हम लोग इनकम टैक्स सेविंग ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम आपको इनकम टैक्स बचाने के 6 आसान और कारगर तरीके बताएंगे। तो होता ये है विशाल कि अक्सर हम टैक्स बचाने के लिए बहुत ही कुछ सिंपल चीजें हैं जो कर सकते हैं वो भूल जाते हैं, और फिर जब रिटर्न भरने का टाइम जो शुरू ही होने वाला 1 अप्रैल से जब होगा तो फिर हम सब जो है इधर उधर भागने लगते हैं और लगता है अब क्या करें, क्या कर ले कि टैक्स बच जाए। टैक्स एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं मैम, सीए के पास जाते हैं कि किसी तरह से मेरा पैसा बच जाए। तो मैम जो तरीके हैं वो हम आपसे जानना चाहेंगे। पहला तरीका क्या है वो प्लीज बताइए और आसान भाषा में विस्तार से बताइएगा। तो विशाल ने वैसे भी कह दिया, हमको 6 बातें बतानी है। तो सबसे पहली बात, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। ये इस निवेश की खास बात ये है कि आप जब ये निवेश कर रहे हैं तो रिटर्न तो आपको जो मिलेगा अपने निवेश पर वो मिलेगा ही, साथ में आपने रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक है, एक तीर दो निशाने। आप रिटायरमेंट की तैयारी कर पा रहे हैं, आप बचा रहे हैं रिटायरमेंट के लिए, उस पर टैक्स छूट भी आपको मिल रहा होगा। इसमें अगर हम रिटर्न की बात करें, ओवर द पीरियड जब हमने एनपीएस में देखा रिटर्न, वो 7.5 से 16% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। एनपीएस एक तरह से म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करवाता है। एनपीएस के प्लान्स होते हैं, सरकार के पोर्टल के जरिए आप एनपीएस में रजिस्टर करते हैं। और टैक्स कितना बचता है आपका? 2 लाख रुपए। एटीसी के तहत जितनी भी छूट मिलती है एनपीएस उसमें शामिल है, यानी एटीसी में 1.5 लाख तक की छूट इसमें एप्लीकेबल होगी। प्लस एटीसीसीडी 1B के तहत 50,000 रुपए की छूट आप और ले सकते हैं। तो अगर वो 1.5 लाख एग्जॉस्ट हो गया, मान लीजिए 1.5 लाख में आपके पास और भी चीजें एटीसी में, आपका पीएफ कट रहा है, आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम आप भर रहे हैं, पीपीएफ में निवेश कर रहे हैं, तो 1.5 लाख का बकेट भर गया है। तो आपने फिर भी आप एनपीएस में निवेश कर रहे हैं, तो एटीसीसीडी 1B जो है वो 50,000 की अतिरिक्त बचत आपकी करवाता है। मैम इसमें कौन कौन से लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? किस साल के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? कितने आयु वर्ष के लोग इन्वेस्ट 18 साल से 70 साल के लोग निवेश कर सकते हैं। और अब तो एनपीएस का एक वात्सल्य स्कीम भी आ गया है जो बच्चों के नाम पर आप निवेश कर सकते हैं। हालांकि उस पर टैक्स छूट नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप अपने छोटे बच्चे के नाम से उसकी रिटायरमेंट की तैयारी करवाना चाहते हैं तो एनपीएस में ये ऑप्शन भी मिलता है। मैम अब दूसरे स्कीम पर आते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए लाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इसको लाया गया। इसमें भी अगर इन्वेस्ट किया जाए तो पैसा बचेगा क्या मैम? हमने इसी नोट पे खत्म किया ना कि एनपीएस आप बच्चों के नाम पर खोल सकते हैं, और सुकन्या समृद्धि योजना भी जो है आप अपनी बिटिया के नाम पर ये निवेश कर सकते हैं। खास बात यह है विशाल, इसमें सबसे ज्यादा ब्याज, जितनी भी सरकार की छोटी बचत योजना है उसमें से सबसे ज्यादा ब्याज यहां मिल रहा है 8.2% का। 250 रुपए की मिनिमम निवेश से यहां पर आप शुरू कर सकते हैं और आप साल में 1.5 लाख मैक्सिमम कर सकते हैं। और ये है EEE वाली स्कीम। मैम ट्रिपल E बताइए क्या है? एग्जेम्प्ट यानी आप जो निवेश करेंगे उस पर टैक्स छूट, आपको जो रिटर्न मिलेगा 8.2% का वो उस पर टैक्स नहीं लगने वाला, और जब मैच्योरिटी होगी तो पूरी तरह से टैक्स छूट है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जो लॉक इन पीरियड है ना वो बहुत लंबा है, 21 साल है। ठीक है, तो बेटी के 10 साल तक पहुंचने के पहले आपको निवेश करना है। 10 साल के बाद अगर बेटियां बड़ी होगी तो फिर आप निवेश नहीं कर पाएंगे, फायदा नहीं ले पाएंगे। हाँ, और 21 साल ये बहुत ट्रिकी है। 21 साल लोगों को लगता है कि बेटी अगर 21 साल की होगी तो आप पैसे निकालें, नहीं, खाता जो है उसे 21 साल बिताने होंगे। वो खाता जो है 21 साल तक जब रन होगा, हाँ, लेकिन 18 साल में आपको विंडो जरूर मिलता है कि आप बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसके भविष्य के लिए 50% पैसा उससे निकाल सकते हैं। तो सबसे मैक्सिमम ब्याज इसमें मिल रहा है 8.2 का। लेकिन विशाल एक टाइम ऐसा था जब इसमें 9.2 का भी ब्याज मिला, लोएस्ट भी गया है 7.6 पे, उससे तो बेटर है। लेकिन हाँ 8.2 जितनी भी सेविंग स्कीम्स हैं उससे ज्यादा ब्याज मिल रहा है, और ट्रिपल E आपका टैक्स बचाता है। मैम अब तीसरी स्कीम पर आते हैं, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी जिसको कि आप SCSS के नाम से जानते हैं। इसको भी आसान भाषा में और विस्तार से समझाइए। ये है हमारे बहुत ही प्यारे और आदरणीय सीनियर सिटीजन के लिए। तो अक्सर हम देखते हैं जब सीनियर सिटीजन रिटायर होते हैं तो उन्हें बहुत सारा पैसा तब धन की प्राप्ति होती है, तो वो उसे यहाँ पार्क कर सकते हैं और अपने जीवन साथी के साथ ये एक जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। छूट 1.5 लाख रुपए तक की एटीसी में क्लेम कर पाएंगे। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, 5 साल का लॉक इन है और इसमें 8.2% का जो ब्याज मिलता है ना वो उन्हें एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता रहेगा इस 5 साल तक, चक्रवृद्धि ब्याज टाइप का। बिल्कुल, और वो जो है वो पैसा उनको आता रहेगा, पैसा सरकार के पास जमा होगा। वो 8.2% का ब्याज है वो रेगुलर इनकम की तरह उनको मिलता रहेगा। लॉक इन पीरियड 5 साल है, इसे आप एक्सटेंड करके 3 साल और कर सकते हैं। अमाउंट कितना जमा कर सकते हैं ये बताइए मैडम। हाँ, इसको डबल कर
दिया था सरकार ने। पहले ना हाईएस्ट था 15 लाख, अब Okay. 30 लाख हाईएस्ट है। Okay. 30 लाख तक आप जमा कर पाएंगे, 1,000 रुपए मिनिमम और 30 लाख मैक्सिमम है। Okay. तो ये मुझे लगता है सीनियर सिटीजन के लिए रेगुलर इनकम पाने का जरिया है, टैक्स बचाने का अच्छा जरिया है। और बहुत शानदार स्कीम है मैडम। अब आते हैं चौथे स्कीम पर, यानी टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए भी आप अपना जो पैसा है वो बचा सकते हैं। उसको भी जरा बताइए मैडम, डिकोड करिए उसको। तो ATC डिडक्शन जो हमें मिलता है ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आप चुन रहे हैं और अगर आप जीवन बीमा का प्रीमियम भर रहे हैं, हेल्थ बीमा का प्रीमियम भर रहे हैं, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस को आप ATC में इंक्लूड करके 1.5 लाख तक की छूट के हिसाब से छूट ले सकते हैं। हम 1.5 लाख तक का तो कोई प्रीमियम नहीं देता है, तो जो प्रीमियम का हिस्सा है उतना आप डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे ATC के तहत 1.5 लाख के इस कैपिंग के अंदर। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्शन 80D इनकम टैक्स का 25,000 तक के आपके प्रीमियम पर आपको 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी छूट मिल जाती है। ये 25,000 आप खुद के लिए या फिर आपके पास एक फ्लोटर प्लान है जिसमें आपकी वाइफ, आपका बच्चा है, आप वो क्लेम कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स के लिए लेते हैं ना हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसके लिए आपको एडिशनल और 25,000 की छूट मिल सकती है, यानी 50,000 हो जाएगी। ओके, मतलब फायदा ही फायदा है मैडम इसमें। अब पांचवी स्कीम पर आते हैं, यानी स्कीम नहीं है मैडम, ये फिक्स डिपॉजिट है। तमाम लोग जो हैं जो चाहते हैं कि रिस्की एसेट्स में ना पैसा लगाकर सेफ हेवन में आके पैसा लगाए, 7%, 6% जो रिटर्न मुझे मिल रहा है वो लेते रहूं, लेकिन उसमें भी क्या कोई अगर तरीका है मैम कि फिक्स डिपॉजिट कराए और पैसा बच जाए? इनकम टैक्स FD में, हाँ, FD में आपका टैक्स तभी बचेगा जब आप टैक्स सेविंग FD जिसमें 5 साल की लॉक इन होती है उसमें निवेश करेंगे। तो रेगुलर FD में कुछ नहीं आप टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन आप 5 साल के लॉक इन वाली टैक्स सेविंग स्पेशल FD में जब आप निवेश करते हैं तो उसमें आपको जो है छूट मिल सकती है ATC के तहत 1.5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम। लेकिन ध्यान रहे 5 साल का लॉक इन है, रिटर्न आपको वही मिलेगा जो आपको रेगुलर FD में मिलने वाला है। रेगुलर FD अमूमन जो है 3 साल की होती है और यहाँ पे 5 साल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके मैम, ओके। अब एक और बोनस भी बता दीजिए, छठा जो PPF है उसमें कैसे इन्वेस्ट करके पैसा बचाए? मेरा भी बहुत ही फेवरेट स्कीम है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF के साथ जोड़िए EEE, EEE, एग्जेम्प्ट। आप जो पैसा जमा कर रहे हैं इस पर आपको जो रिटर्न मिल रहा है और आपको जबकि मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, तीनों ही एग्जेम्प्टेड है। आप जितना पैसा हर साल जमा करेंगे सेक्शन 80C के 1.5 लाख रुपए के उस अम्ब्रेला में आपको यहाँ पर छूट मिलती है। न्यूनतम आप 500 रुपए का भी निवेश कर सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख का निवेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सरकार ने बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया था इस बार PPF में। ठीक है, क्या होता है कि अब मैंने अपने नाम पे खोला एक PPF अकाउंट, फिर मैंने अपने एक बच्चे के नाम पे अकाउंट खोल लिया, फिर मैंने एक शायद अपने स्पाउस के, तो मल्टीपल फायदा नहीं ले सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स नहीं, हर एक व्यक्ति 1.5 लाख तक की ही छूट ले पाएगा, मल्टीपल अकाउंट्स में नहीं छूट ले पाएगा। माइनर बच्चे का अगर अकाउंट है और आपका कोई और PPF अकाउंट नहीं, सिर्फ माइनर बच्चे का अकाउंट, तब तो आप छूट ले सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि मेरा भी एक अकाउंट है, माइनर बच्चे का भी एक अकाउंट है, मैं यहाँ पर 1.5 लाख वहां पर भी करके एक और अपने स्पाउस के नाम से रिटर्न भर के, तो वो नहीं, मल्टीपल अकाउंट्स अलाउड नहीं है। 15 साल में मैच्योर होता है PPF, लंबा लॉक इन। तो जितने भी टैक्स बचाने वाले निवेश है ना उनमें लॉक इन जरूर होता है। चाहे हमने शुरुआत से बात की NPS, आप जब 7 साल के होंगे तभी उससे पैसा निकालेंगे, ठीक है। फिर हमने बात की सुकन्या समृद्धि योजना, 21 साल का टेन्योर है। सीनियर सिटीजन सेविंग 5 साल का टेन्योर, टैक्स सेविंग FD 5 साल का लॉक इन, PPF 15 साल का। मैंने हम लोग क्रमवार बताए थे, चलिए मैडम कि 5 साल और फिर वो 15 साल का लॉक इन पीरियड है। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने बहुत ही शानदार और बहुत ही कीमती जानकारी जो है हमारे व्यूअर्स को दी। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।